कल हमने ये चर्चा की कि खाली लक्ष्य ज्ञान इसको प्राप्त करे और भक्ति योग, कर्म योग आदि की उपेक्षा करे तो उसका एक दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम ये है, भक्ति योग के बिना दैवी संपत्ति संभव नहीं, और दैवी संपत्ति ना हो जीवन मुक्ति की आशा नहीं। जीवन मुक्ति शब्द किसी वैष्णव शास्त्र में है नहीं, वैष्णव परंपरा में है नहीं। जीते जी मुक्त हो जाना ये खाली शंकराचार्य के सिद्धांत है। हम जीते जी मुक्त हैं। ये जीवन मुक्ति का आनंद दैवी संपत्ति के बिना संभव नहीं, और दैवी संपत्ति भक्ति के बिना संभव नहीं। एक और दूसरी बात, कल मैंने नहुष की कथा सुनाई कि अनर्थ होने की संभावना है। दैवी संपत्ति अगर ना हो तो शिष्टाचार युक्त होगा नहीं बंदा साधक, और इसलिए अनर्थ होने की संभावना है, ये मैंने कहा। तृतीय बात ये है कि लहर, समुद्र और जल, लहर की जगह ले लीजिए साधक जीव, और समुद्र की जगह ले लीजिए ईश्वर, जल की जगह ले लीजिए शुद्ध ब्रह्म। तो एकदम लहर को जिसने जल रूप में समझ लिया, समझ तो लिया, पर वो जो समुद्र का आनंद है वो उसे प्राप्त नहीं होगा। और इसमें शंकराचार्य की भी सहमति है। प्रार्थना षटपदी ग्रंथ में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सब कहते हैं समुद्र की लहरें, लहर का समुद्र कोई नहीं कहता। भगवान का तुम हो, तुम्हारा भगवान, तुमसे भगवान, ये सब जमता नहीं। भले ही इसको अलग रख दीजिए, पर दृष्टांत में जैसे कहा शंकराचार्य वो एकदम परफेक्ट है। समुद्र की लहरें सब कहते हैं, लहर का समुद्र कोई नहीं कहता। इसलिए हम भक्ति को प्राथमिकता देते हैं। अगर इसको ना माने तो बहुत अनर्थ की संभावना है। अच्छा, अब एक समस्या और है। वैदिक युग में ये ज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, कर्मकांड को महत्व देते थे। दिन भर कर्मकांड करो और शाम को थोड़ा बहुत ज्ञान चर्चा कर लो, इसी में कल्याण हो जाएगा। माने ज्ञान कर्म समुच्चय, मिक्सअप, ज्ञान कर्म समुच्चय करके तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक उसके बाद जो भक्ति सिद्धांत है उसमें कहते हैं सर्व समुच्चय, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो और ज्ञान प्राप्त करो। तो इसको हम कहते हैं सम समुच्चय। कर्म और ज्ञान मिला लो, अथवा कर्म ज्ञान भक्ति सब इकट्ठे कर लो। भाष्यकार कह रहा है नहीं, सम समुच्चय में कुछ नहीं होगा, चाहिए क्रम समुच्चय। क्रम चाहिए। पहले सेवा करो, भगवान की सेवा करो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर भक्ति करे, एकाग्रता आएगी, फिर जाके ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद उसमें अगर कुछ नहीं होता तो जान लेना ज्ञान ठीक नहीं है। ज्ञान निष्ठा चाहिए, ज्ञान निष्ठा से मुक्ति होती है। तो ये जो क्रम समुच्चय है इसका विवेक होना, अखंड जी कहते हैं, सबसे कठिन है। पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, एक के बाद एक, ये जो सीढ़ी है क्रम समुच्चय, इसका विवेक होना सबसे कठिन है। क्योंकि एक प्राकृतिक, एक स्वाभाविक एक रुचि है छलांग लगाने की ना।
2-4 दिन गया, संतों की सेवा किया और फिर सीधा ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे। तो इसलिए ये करना बहुत कठिन है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। जो बलहीन है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, उनके द्वारा ये आत्मा लक्ष्य प्राप्त करना ना लभ्य, असंभव है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बहुत रसिक शब्द से दयानंद स्वामी जी कहते थे, नायम आत्मा डरपोके न लभ्य। डरपोक आदमी से इष्ट की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि एक क्रम समुच्चय होना बहुत कठिन है। और इसमें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये ज्ञान योग भक्ति करके फिर ज्ञान तक पहुंच गए, फिर भी थोड़ा बहुत पुराण का अभ्यास चाहिए। पूज्य वामदेव जी कहते थे कि पुराण पढ़े बिना मेरा ज्ञान अधूरा रह गया था। क्यों? आपको सब सामना करना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, समाज में उतरेंगे, धार्मिक समाज में, आध्यात्मिक समाज में प्रश्न आता ही रहेगा, अरे महाराज कहाँ ये है, गुरु पत्नी के साथ सोना, ये सब वर्णन आता है। फिर अपना इंद्र अहल्या का जो संवाद है, ये सब आता है। क्या पुराने गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। तो ये समझने के लिए कोई गंदी बात नहीं है, ये ऊपर ऊपर की बात है। अंदर जो इसका आध्यात्मिक तात्पर्य है उसको समझने के लिए बहुत ग्रंथ है। इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रकाशक है, वहां का ग्रंथ है पुराण दिग्दर्शन, बलदेव उपाध्याय ने लिखा। अद्भुत है ये अहल्या और इंद्र का संवाद। इतना सुंदर वर्णन आया तो समझ में आएगा कि पुराण की कथा के पीछे किस ढंग से छिपा हुआ है आध्यात्मिक। तो पौराणिक विचार आपको करना पड़ेगा, और ये पौराणिक विचार करने के लिए आपको श्रवण तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने परीक्षित जब मृत्यु शैया में, माने मृत्यु का जो समाचार मिल गया, 7 दिनों के बाद मरना है, तो परीक्षित का पहला प्रश्न था सुखदेव के लिए कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो जान लिया कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु है, उसको क्या करना चाहिए। अब परीक्षित के लिए तो 7 दिन है, हमारे लिए तो पता ही नहीं वो 7वां कब है। आज ही हो सकता है, पिछले 7 दिन 6 दिन लेके गिनकर। परीक्षित पूछ रहा, अहं पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों में श्रेष्ठ गुरु, मैं ये आपसे पूछना चाहिए, पुरुषश्च इह यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। जो मरने वाला पुरुष है उसको इस संसार में क्या करना चाहिए। एक ही प्रश्न के ऊपर भागवत लिखा हुआ है। मेरी मृत्यु है, 7 दिन बाद तक्षक काटेगा, पर ये मरने वाला जो जान लिया कि मेरी मृत्यु है, मेरे को क्या करना चाहिए। तो जवाब दे रहे परीक्षित जी, सुखदेव जी, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अभय चाहते हो, मृत्यु का डर मुझे ना डसे। मृत्यु भले ही हो गई, मृत्यु का डर ना हो गई। सब चाहते हैं मृत्यु हो जाए, सब चाहते हैं, पर मृत्यु का डर है, कैसे मरूं। अगर तू मृत्यु के डर से बचना चाहता है तो हे भारत, हे परीक्षित, सर्वात्मा जो भगवान ईश्वर हरि है,
उसी के बारे में श्रवण कर, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, उसका कीर्तन कर, और स्मर्तव्यश्च, इच्छता अभयम, अगर तू अभय चाहता है तो ये कर, इच्छेत अभयम। तो 3 बातें बता दी, सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। इसी को प्रहलाद जी ने दोहराई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। 3 चीज, श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। अच्छा, तो श्रवण कैसे करें? तो कहते हैं संतों के पास जाओ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति तो यही है कि संतों के साथ जाके संग करें। अरे भाई, संतन कर संगा, संतों के साथ संग करें, जाके संग करे कि वो आके मुझे संग दे, ये प्रश्न है। अच्छा, तो तुलसीदास जी इसका भी समाधान कर गए, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संतों की प्राप्ति नहीं होती, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब एक झंझट और लगा दिया, हरि कृपा के बिना संत की प्राप्ति होती नहीं, तो बैठे रहो, हरि कृपा होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। अधिक पुण्य की गठरी भर गई तब साधु की प्राप्ति होती है। तो एक तो कहा हरि कृपा के बिना साधु की प्राप्ति नहीं होती, और एक जगह कह रहे हैं पुण्य की गठरी भरे बिना साधु की प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है, जब तुलसीदास जी कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये है कृपा साध्य, कृपा साध्य। भगवान की कृपा हुई तो घर में संत आ गए, और पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। खूब पुण्य हो तो जाके संत को दर्शन करते हैं। पहली चौपाई आपके लिए, बिनु हरि कृपा मिले मिले नहीं संता। संत आके घर में दर्शन देते हैं, कृपा साध्य, और पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, ये है पुरुषार्थ। बड़ा पुण्य था पूर्व जन्म का, अच्छा अच्छा कर्म किया तो संत मिले, यह है पुरुषार्थ से सिद्ध, यह है कृपा से सिद्ध। ऐसे संत अगर मिल जाए और उसी के आधार पर जीवन चले तो कल्याण हो जाता है। नहीं तो किसी प्रकार से गलत संग हो जाए तो अपना कल्याण भूल जाओ। ऐसे नहीं, गलत आदमी के साथ बड़े बड़े अच्छे पहुंचे हुए भी फिसल जाते हैं। असताम संग दोषेन साधुर जाति विक्रिया। असताम संग दोषेन, गलत आदमी के साथ संग करके साधुर जाति विक्रिया, साधु में भी विकार आना संभव है। हमने देखा काशी के प्रकांड विद्वान वेदांताचार्य अच्छे अच्छे संतों को, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। अचानक एक बार नासिक कुंभ में अखाड़ा में दर्शन हुआ, छिलिम पीते हुए सब छोड़ छाड़। साधु जाति विक्रिया, साधु भी विकार को प्राप्त कर लेते हैं। असताम संग दोषेन, गलत आदमी के साथ संग होने पर संग दोष के कारण साधु जाति विक्रिया। बड़ी तो लौकिक दृष्टांत, ऐतिहासिक दृष्टांत। दुर्योधनेन संगेन भीष्म पितामहं यथा।
जैसे दुर्योधन के साथ संग प्राप्त करके भीष्म पितामह उनमें विकार आ गया। परंतु इसमें भी एक शिक्षा लेने की बात है, बिना विचारे प्रतिज्ञा नहीं करना, बिना विचारे प्रतिज्ञा नहीं करना। एक बिना विचारे प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह, विवाह नहीं करूंगा, सिंहासन को साथ दूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा के साथ अगर गलत आदमी का संग मिल जाए, शकुनी दुर्योधन, क्या करे, असहाय। एक प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा भले ही ना हो, संकल्प भी बिना विचारे नहीं करना, संकल्प भी बिना विचारे नहीं करना। पहले दर्शन किया गंगा मैया को, दर्शन करते ही मोहित हो गए, संकल्प कर लिया शांतनु, इसी से विवाह करना। बच्चे पैदा होते ही मारती गई मारती गई मारती गई। चलो पौराणिक कथा भले ही कुछ भी हो, पर इसके आंखों के सामने ये सहन नहीं कर पाया। क्यों मार रही हो? तो तुमने तो पहले ही कहा था, संकल्प किया था, मैं कुछ भी कहूं, टोकना नहीं, टिप्पणी नहीं। जिस दिन टोकोगे मैं अदृश्य हो रहा हूं। ये लो बच्चा, मैं जा रही, गंगा चली गई। गलत संकल्प, ठोकर खाया, फिर भी सीखा नहीं। शांतनु दोबारा मत्स्य कन्या हो या धीवर कन्या के साथ फिर दोबारा विवाह किया। प्रतिज्ञा लेने से पहले, संकल्प करने से पहले अच्छी तरह से गहराई से विचार कर लेना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। ये है श्रवण करने का फल। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुंज पुण्य बिनु मिले न संता। ये जो सत्संग है इसका यही फल है। पहले अपना जीवन सुधारो। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, ये है द्वितीय भक्ति है कथा। पहले है सत्संग, द्वितीय भक्ति है कथा। सत्संग ये नहीं कि पंडाल में होर्डिंग देख के पहुंच गए, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख के सुनने बैठ गए। सत्संग नहीं है, आके संतों के पास बैठ के जीवन सुधारने की भी जो टिप्स है वो प्राप्त करें। सत्संग अब आया मम कथा प्रसंग, मेरी कथा में रुचि होगी। क्यों? अगर आपने जीवन सुधारने के लिए जो सूत्र है संतों से प्राप्त कर लिया तो कथा में रुचि होना स्वाभाविक है। और कथा में एक बार रुचि हो जाए, वो गंगा जी में पड़े पड़े, नर्मदा जी में पड़े पड़े पत्थर भी गोल मटोल हो ही जाते हैं। कई जगह कई बार सब प्रश्न उठाते हैं, लाखों रुपया लेके जो संत कथा कर रहे हैं, कथावाचक कथा कर रहे हैं, इससे किसी का लाभ होता है कि नहीं? तो पहली बात तो ये है कि जो लाखों जनता बैठे रहते हैं, इनमें किसी ना किसी को एक ना एक शब्द चुभ ही जाता है, एक कल्याण। और चाहे कुछ भी हो, जो 100 भागवत करके गए उनके अंदर तो एक संस्कार पड़ेगा। उस संस्कार के सहारे वर्तमान जो कथावाचक है उनका भी कल्याण हो ही जाता है। भले ही इस जन्म में आसक्ति के कारण, किसी और के कारण कुछ हुआ नहीं ऐसा दिखने में आता है, परंतु अकल्याण नहीं। वो जो संस्कार अंदर पड़ा हुआ है, लगातार भागवत कथा कर रहा है, रामायण कथा कर रहा है, वो संस्कार लेके वो तो जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कथा में तो बोल नहीं सकते, इदमित्थम करके ये ऐसा ही है, राम ऐसे ही है, कृष्ण बोल नहीं सकते। क्यों?
बल्लभाचार्य कह के गए कि अवतार किसको कहते हैं? जिसके अंदर विरोधाभास है। 16,000 रानियां और उधर ब्रह्मचारी, ये कैसे संभव है? श्री कृष्ण में पूर्ण वैराग्यवान और शंकर पार्वती अर्धनारीश्वर, तो ये कैसे संभव है? गोद में लेके बैठे हैं, भृगु जाके देखा, अरे ये तो गया बीता शंकर शिव पार्वती। टोटल पूर्णतया विरोधाभास, उस कहते हैं अवतार, देवयोनी। तो गुरुवाणी कहती है, कहू बोल ना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभु निर्वाणी। कहू बोल ना पहुंचत प्राणी, किसी प्राणी का वचन वाणी वहां तक पहुंचने में समर्थ ही नहीं है। क्यों? अगम अगोचर, अदृश्य है, प्रभु निर्वाणी। तो हमें फल कैसे मिले? कथा प्रसंगा, भगवत कथा सुनते सुनते हमें फल कैसे मिले? तो इसमें 3 शर्त है। एक तो है श्रद्धा, कथा में श्रद्धा, कथावाचक में श्रद्धा। दूसरी बात है एकाग्रता। वहां बैठे बैठे अगर मन कहीं और जगह लग जाए तो कथा का फल मिलना मुश्किल है। श्रद्धा, एकाग्रता, और तृतीय है अंतःकरण की निर्मलता, शुद्ध। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, जैसे कह रहे हैं ऐसा ही है। बैठे बैठे कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो हो बताया, श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक उसको अगर सुने तो उसी से लाभ। राजा का नियम था, एक राजा का, कि रोज कथा सुनना। पंडित को बुलाते थे, रोज कथा सुनते थे राजकार्य के बाद। तो उस दिन रामायण का प्रसंग चल रहा था और सीता हरण का प्रसंग आया। रावण ने सीता हरण किया। कथा में इस प्रकार डूब गए थे श्रद्धा पूर्वक, शुद्ध अंतःकरण से, ते उनको सहन नहीं हुआ। राजा को, लक्ष्मण को गाली देने लगे कि तू होते हुए मेरी मां को रक्षा नहीं कर पाया। कहां है रावण? मंत्री निकालो, सेना निकालो, चलो अभी रावण को वध करके आ। कोई कुछ बोले, सुने ही ना। सीधा घोड़े पे चढ़ के तलवार दे के, दक्षिण के राजा थे, सीधे चले गए समुद्र किनारे। रावण आ रहा हूं लंका में, आगे समुद्र का जल, घोड़ा जा नहीं पा रहा। घोड़ा से कूद के खुद जाने लगे हाथ में तलवार लेके। बहुत दूर जाने के बाद जब डूबने लगे तो देखा एक हाथ आके उनको उठा लिया। दोनों हाथ आके उठा लिया। अचानक उनको लगा एक दिव्य स्पर्श है। आंख खोल के देखा कि साक्षात राम उनको उठा रहे। और तब जब भगवान राम ने कहा रावण का वध हो गया, तो उनको शांति मिली। कथा श्रवण का फल, इष्ट की प्राप्ति। भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो साधक और भक्त तो और ढंग के होती है, आम जनता के लायक नहीं। उन्होंने कहा मेरे को रंगनाथ मंदिर के ऐसा वरदान दो, सार बाकी जीवन रंगनाथ मंदिर में सीढ़ी के ऊपर बीत जाए। क्यों? ऐसा क्यों मांगा? क्या आपके जितने भक्त हैं आपको दर्शन करने के लिए सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, उस सीढ़ी में उनका चरण रज पड़े रहते हैं, उसी से लपेटा हुआ ये शरीर बीत जाए। वही राजा वहां श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर के सीढ़ी पे लेटे लेटे मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा, जो हम पाठ करते हैं। तो ये है श्रवण का फल। शांकर सिद्धांत में भी इसकी सहमति है। मनन नहीं करना पड़ेगा, निधिध्यासन नहीं करना पड़ेगा,
श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये पद्मपाद आचार्य कह के गए। निधिध्यासन शब्द का प्रयोग हुआ अपने भामतिकार वाचस्पति मिश्र, सुरेश्वराचार्य, इन्होंने कहा कि श्रवण के बाद थोड़ा बहुत मनन करे, ध्यान करे, निधिध्यासन करे तो इष्ट की प्राप्ति होगी। क्यों कहा? पद्मपादाचार्य थे बाल ब्रह्मचारी, भामतिकार अथवा सुरेश्वराचार्य गृहस्थाश्रम से आए थे। उनको लगा सुनने से ही ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा, मनन करे, निधिध्यासन करे। परंतु सुनने से जो ज्ञान की प्राप्ति है ये हमें स्वीकार है। अब कोई अगर कहे अरे महाराज ये वो राजा का नाम था कुलशेखर, ये राजा कुलशेखर की कहानी और ये जो मुकदमावाला स्तोत्र रचना, भगवान का दर्शन, ये सब झूठी बात है, कल्पना है। जब इस प्रकार से इसको तिरस्कार कर देते हैं इस घटना को, तो हम कहते हैं कि तुम भी तो कल्पना के आधार से ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहीं देखा दुनिया में कोई वृक्ष, जड़ ऊपर शाखा नीचे? और जब कृष्ण कह गए ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् तो मान गए? तुम भी तो झूठी कल्पना कर लेते हो, झूठ मूठ कल्पना करके उसमें से ब्रह्म ज्ञान निकाल लेते हो गीता से, तो पक्का झूठ है। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, ऊपर जड़ है नीचे शाखा है, किसी ने देखा? तो तब वहां तो नहीं लगाते। सब जगह अगर झूठ है या आध्यात्मिक अर्थ निकाल लोगे तो अखंडानंद जी कहते हैं तब तो भक्तिवाद, अवतारवाद, चौपट कोई स्थान ही नहीं। जगह जगह से तुम आध्यात्मिक निकाल रहे हो, जगह जगह से कल्पना कह देते हो। स्वीकार करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण के बाद कीर्तन करें। कीर्तन करने का फल क्या है? इसमें वल्लभाचार्य कहते हैं कि द्विगुना लाभ, डबल प्रॉफिट। कैसे? क्या श्रवण तो करते हो कान से, पर दोनों जने कीर्तन मैंने कीर्तन भी कहो, दोनों जने चर्चा करें, भगवत चर्चा करें। पर जब कीर्तन कर रहे हो दो इंद्रियों का उपयोग होगा, कर्णेंद्रिय, बाघेंद्रिय, डबल लाभ। दोनों जगह भगवान का प्रवेश होगा। अच्छा, तो ये जो कुलशेखर का है, इसको अगर कोई माने ना तो गर्गाचार्य कहते हैं कथादिषु अनुराग इति भक्ति। कथा में, सत्संग में अगर अनुराग हो जाए उसी को भक्ति कहते हैं। ये गर्गाचार्य का मत है। पूजादिषु अनुराग, पूजादि में अनुराग हो, वो व्यास जी का मत है, पाराशर्य, पाराशर पुत्र व्यास का। कथादिषु अनुराग इति गर्गः, गर्ग ऋषि का है। आधुनिक अभी 100-150 साल पहले की बात है, स्वामी विवेकानंद जी इंग्लिश में इस ढंग से इस प्रकार पावरफुल थे कि कोई यूरोपियन अमेरिकन उनकी जो स्टाइल है उसको पकड़ने में समर्थ नहीं होते थे। उनकी जो इंग्लिश बोलने का स्टाइल है, इंग्लिश प्रवचन, परंतु सबके मन में आया कि महाराज जी का एक प्रवचन नोट करके रख लिया जाए, आगे काम आएगा। इंग्लैंड पहुंचे, बड़े बड़े स्टेनो बुला के ले आए, पर कोई उनका जो है प्रवचन वो लिखने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में एक मिल गया, स्वामी जी का प्रवचन अच्छी तरह से स्टेनो टाइप करके जमा कर दिया, उसको रखा गया। स्वामी जी का प्रवचन, विवेकानंद जी का प्रवचन तुम ही ये लिख के संग्रह करके दे देना। उसने कहा मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? मुझे शनिवार को छुट्टी चाहिए।
क्या बात है, मुसलमान तो जिम्मेवार को लेते हैं, क्रिश्चियन तो संडे को छुट्टी लेते हैं चर्च जाने के लिए, शनिवार को क्यों लेते हैं? उसने कहा मेरा एक शौक है, मैं रेस कोर्स में जुआ खेलता हूँ और उस शनिवार को ही है, शनिवार को मैं स्वामी जी को साथ नहीं दूंगा, मेरे को रेस कोर्स जाना है। चलो ठीक है, छुट्टी दे दी विवेकानंद जी ने। तो संडे से फ्राइडे तक साथ साथ रहना, कथा प्रवचन, रोज कथा प्रवचन, रोज ही नोट करें, शनिवार चले गए। एक दिन जुआ में सब हार गया। जब सब हार गया तो क्या करे, आया रेस कोर्स से निकल के आया, अब होता ही है, स्वामी जी कथा कर रहे थे विवेकानंद जी, और जो भेंट पूजा है उसकी लिस्टिंग हुआ गई, उठा के ले गया। विवेकानंद जी ने देखा, कुछ बोला ही नहीं। फिर ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद फिर जुआ में हार गया, फिर आया पैसा उठा लिया। विवेकानंद जी ने कुछ नहीं बोला। अब थर्ड टाइम जब वो रेस कोर्स में जुआ में हार गया और आया, उसके मन में ग्लानि हो गई, ये मैं क्या कर रहा हूं। संत कृपा, वो बैठे बैठे कथा सुनने लगा। नेक्स्ट सैटरडे वो रेस कोर्स गया नहीं, कथा सुनने के लिए आ गया। विवेकानंद जी देख रहे थे। 2-3 बार इस प्रकार होने पर तो विवेकानंद जी ने पूछा, तुम सैटरडे आके बैठे रहते हो, रेस कोर्स नहीं जाते? उसका जवाब ये था कि आपकी कथा में जो रस है वो रस रेस कोर्स की जुआ में नहीं। इतना बदल गया कि वो स्वामी जी के साथ इंडिया तक आया, साथ साथ रहने लगा। और आज हम जो विवेकानंद रचनावली पढ़ते हैं उसी का देन है, गुडविल। तो कथादीषु अनुरागा इति गर्गा, गर्ग ऋषि कहते हैं कथा में अगर अनुराग हो जाए वही है भक्ति। यहां तक अगर हम पहुंच पाए, कथादीषु अनुराग इति भक्ति, तो फिर अब आइए काशिकानंद जी के हिसाब से। काशिकानंद जी कहते हैं तुलसीदास और अपना प्रहलाद जो कह के गए वो तो सब ठीक है, परंतु भक्ति शास्त्र का जो सूत्र है उसको भी एक बार देखो। सूत्र क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति 6 प्रकार है। आनुकूल्यस्य संकल्प, अनुकूल संकल्प करना। ये आजकल जो चिल्ला के साइकियाट्रिस्ट कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, भक्ति शास्त्र का पहला सूत्र अनुकूल से संकल्प, अनुकूल संकल्प करें, फेवरेबल देखे, पॉजिटिव देखे, प्रातिकूल से वर्जनम, नेगेटिव थॉट्स फॉरगेट इट, अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, और रक्षिष्यति विश्वास, वो भगवान है मेरे को रक्षा कर, ये विश्वास निश्चित रूप से अपने अंदर बैठा लेना चाहिए। ये भक्ति का लक्षण है। गोप्तृत्व वर्णम, तथा गोप्तृत्व वर्णम शब्द का अर्थ काशिकानंद जी कहते हैं स्तुति, अरदास, प्रार्थना। दिन में कम से कम एक ना एक बार प्रार्थना करना चाहिए। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या ओंकारेश्वर रामानंद जी महाराज कह के गए। वो कहते हैं शाम को जब आप ऑफिस से निकलते हो, दिन भर का अकाउंट्स तो चेक करके क्लोज करके आते हो, खास करके जो बैंक में है उनको तो करना पड़ता। कैशियर जो है उसको खास करके करना पड़ता। हमारे एक मित्र थे, पुराने कैशियर थे, आजकल तो नाम बदल गया, तो हांगकांग बैंक, हाँ
HSBC। अच्छा, तो पहले हांगकांग बैंक था, उससे पहले और कुछ नाम था, उस समय की बात है। हांगकांग शंघाई बैंक। हाँ, ऐसा ही कुछ। तो वहाँ थे वो, और किसी कारण से 500 रुपये उस जमाने में कम हो गया गैस में। उसने पूछा कि मैं क्या करूं, कल रात में पार्टी दी थी, बहुत नशा कर लिया, काम नहीं करना। फिर उस बड़ा हिसाब है, सब स्टाफ मिलकर उसको ठीक ठाक कर दिया। तो ऐसी स्थिति होती है तो अकाउंट्स तो क्लोज करना ही पड़ता। कुछ रामानंद स्वामी जी कहते हैं, रात को सोते समय अपना अकाउंट क्लोज करके सो जाओ। दिन भर का जो अकाउंट्स है उसको क्लोज करो, पूरा के पूरा भगवान के सामने उसको अर्पण करो। अर्पण करके प्रार्थना करो, ये अकाउंट्स है, इस प्रकार मैंने टैकल किया, आगे तुम रक्षा करना। जीवन दिन भर जो आपने अर्थ अनर्थ धर्म अधर्म जो कुछ किया, रात को सोते समय एक बार उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। रामानंद जी कहते हैं, मैं गारंटी देता हूं मरते समय वो दर्शन देके सब माफ कर देंगे। ऐसे महापुरुष का वचन रोज करना पड़ेगा दिल से। गोप्तृत्व वर्णन तथा यह प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मैंने आत्मनिवेदन, समर्पण। काशिकानंद जी कहते हैं, ये पहले जो है ये सब भक्ति की साधना है। भक्ति तो एक ही है, आत्मनिवेदन। और ये आत्मनिवेदन शब्द को ही ये वेदांती ज्ञानी समझ नहीं पाते। आत्मनिवेदन शब्द का अर्थ है थॉटलेस ईगो, ओनली बीइंगनेस, जिसमें चिंता का कोई स्थान ही नहीं है। यही तो तुम पहुंचना चाहते हो, ज्ञानी होके भक्त भी वही पहुंच जाता है। आत्मनिवेदन, कार्पण्य। और ये जो आपने किया, कार्पण्य शब्द का अर्थ अलग अलग है, पर मैं आपके गुरु जी का जो अर्थ है वो बताता हूँ। सब अपने दिल में छुपा के रखना, ये है कंजूसी भक्ति में। जो जो हुआ, जो जो किया, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जन, रक्षित रवन, रक्षा करने वाला है, प्रार्थना किया, फिर समर्पण कर दिया, ये सब के सब कार्पण्य, कंजूसी करके आपने दिल में छिपा के रखा। षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार शरणागति। फिर इसके ऊपर प्रसंग बदलने का कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।